सपनों की दुनिया। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वो बहुत ही समझदार और चतुर था, लेकिन उसके पास किसी चीज की कमी थी। वो हमेशा सोचता था कि क्या जीवन में कुछ और भी है जो वह नहीं देख पा रहा है। एक दिन गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना महल दिखाई दिया जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। वहाँ के लोग कहते थे वहाँ पर किसी जादुई शक्ति का वास है जो लोगों के सपनों को हकीकत बना देती है। अर्जुन ने सुना था कि वहाँ जाने से आपके सपने सच हो सकते हैं। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया कि वह उस महल में जाएगा और अपनी सच्ची इच्छा को पूरा करेगा। वो उस दिन से तैयारी करने लगा, लेकिन उसके मन में डर भी था। क्या वाकई वह महल जादुई है? उसने सोचा। अर्जुन महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में घने जंगल थे और डरावनी आवाजें आ रही थीं, लेकिन अर्जुन ने अपने दिल की सुनने का फैसला किया। वह महल तक पहुंच ही गया। महल के दरवाजे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ गहरे राज छिपे हों। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। वह डरते हुए आगे बढ़ा। अचानक एक सुनहरी रोशनी आई और एक रहस्यमय आवाज गूंजी, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? अर्जुन ने डरते हुए कहा, मैं अर्जुन हूँ और मैं यहाँ अपनी सच्ची इच्छा को पूरा करने आया हूँ। आवाज ने कहा, तुम्हारी इच्छा क्या है अर्जुन? अर्जुन ने अपने दिल की बात बताई, मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया में सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति बनूं। आवाज हंसी और बोली, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना, हर शक्ति की एक कीमत होती है। अर्जुन ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। जैसे ही उसने हाँ कहा, महल के अंदर की हवा बदल गई। अचानक उसकी आंखों के सामने एक जादुई किताब प्रकट हुई। किताब पर लिखा था, ये किताब तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के रास्ते बताएगी। अर्जुन ने किताब खोली। उसमें कई सारे रहस्यमय मंत्र थे। उसने पहला मंत्र पढ़ा और उसे तुरंत अनुभव हुआ कि उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई है। उसकी बुद्धि बहुत तेज हो गई। वह सोचने में माहिर हो गया, लेकिन उसे लगा कि कुछ कमी है। फिर उसने दूसरा मंत्र पढ़ा और उसे अपनी शक्ति का एहसास हुआ। वह अब किसी भी चीज को अपनी मर्जी से हिला सकता था। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि अब वह अकेला था। पहले जो खुशी थी वह अब गायब हो गई थी। अर्जुन को समझ में आने लगा कि शक्ति और बुद्धि से सच्ची खुशी नहीं मिलती। उसने किताब में एक और मंत्र पढ़ा जो उसे जीवन के असली अर्थ को समझने में मदद करता। वह मंत्र था, सपने केवल तब सच होते हैं जब तुम उन्हें दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करते हो। अर्जुन ने यह मंत्र पढ़ते ही महसूस किया कि अब उसे जीवन की सच्ची ताकत मिल गई है। उसने अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने में किया। अब वह न केवल एक समझदार लड़का था, बल्कि एक महान इंसान भी बन गया था। गांव के लोग अर्जुन को सम्मान देने लगे और वह दिन प्रतिदिन खुश रहने लगा। उसने सीखा कि सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने से कुछ नहीं होता, बल्कि दूसरों के भले के लिए काम करना ही असली सफलता है। अर्जुन ने महल से सीखा था कि हर शक्ति की एक जिम्मेदारी होती है। उसने अपनी शक्ति का सही उपयोग किया और अब वह न केवल सबसे बुद्धिमान बल्कि सबसे अच्छे दिल वाला इंसान बन गया था। और फिर अर्जुन ने अपना जीवन इस प्रकार जीना शुरू किया, जहां उसने अपनी शक्तियों का उपयोग समाज के भले के लिए किया। उसकी यात्रा ने उसे यह सिखाया कि सच्ची शक्ति और खुशी दूसरों की मदद करने से आती है, न कि केवल अपने लिए। अब अर्जुन का नाम पूरे गांव में मशहूर था। लोग उसे एक सच्चे नेता के रूप में मानते थे और अर्जुन हर दिन ये याद रखता था कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी समझ और उसका दिल था, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता था। अर्जुन के इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि किसी भी शक्ति का सबसे अच्छा उपयोग समाज की सेवा में करना है। उसने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। वह हमेशा इस सोच में था कि मैं जो भी करूं वह दूसरों के भले के लिए हो। और इस प्रकार अर्जुन ने अपनी शक्ति और बुद्धि को सही दिशा में प्रयोग कर अपना जीवन सफल बनाया। वह हमेशा याद रखता था कि सबसे बड़ा जादू किसी के सपनों को पूरा करने में नहीं, बल्कि दूसरों के सपनों में भी योगदान देने में है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कोई भी शक्ति
अगर सही उद्देश्य से प्रयोग की जाए तो वह दुनिया को बेहतर बना सकती है।